साथियों नमस्कार। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि गुजरात में एमएलएस की पेंशन नहीं है और वो स्टेट ठीक तरह से चल रहा है। मोदी जी तो उसको गुजरात मॉडल के तौर पर जो है प्रचारित भी करते हैं, लेकिन फिर भी अन्य तमाम स्टेट्स में एमएलएस की पेंशन है। और ऐसा भी है कि अगर एक दिन के लिए भी एमएलए हो जाए तो भी उसकी पेंशन है थ्रू आउट लाइफ। और न सिर्फ उसकी पेंशन है, फिर उसके साथ तमाम और खर्चे भी हैं, मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलेंगी थ्रू आउट लाइफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरह से आज बात हो रही विधान परिषद के बारे में। देश के सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद हैं और ये एक तरह का सफेद हाथी है मेरे हिसाब से। देश में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और इन 28 राज्यों में से सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। इनके नाम हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। किसी में कांग्रेस का शासन है, किसी में बीजेपी का शासन है, इस तरह से है। और ये जो है विधान परिषदें, बाकी सब राज्य तो चल ही रहे हैं, वहां प्रशासन ठीक से चल रहा है। गुजरात में विधान परिषद नहीं है तो ठीक से काम चल रहा है, राजस्थान में नहीं है तो भी ठीक से चल रहा है। इसके अलावा तमाम राज्यों में विधान परिषद नहीं है, जैसे कि तमिलनाडु में नहीं है, केरला में नहीं है, वेस्ट बंगाल में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनमें नहीं है, सिक्किम में नहीं है, तो मेरा कहने झारखंड में नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब जब इन राज्यों में बगैर विधान परिषद के काम चल रहा है तो इन 6 राज्यों में कौन सी ऐसी खूबी है कि इसमें जो है विधान परिषद रखी जाए। विधान परिषद का बनना एक तरह का मतलब सफेद हाथी है। अपने ऊपर जो है इन एक तरफ तो क्या बोलते हैं, सरकारें अपना खर्चा कम करने की बात कर रही और लेकिन विधान परिषद में खर्चा बढ़ जाता है। नंबर 1 तो उसका सेक्रेटेरिएट होगा, फिर उसमें एक लीडर ऑफ हाउस होगा, फिर इसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, विपक्ष का नेता होगा, और इन दोनों को कैबिनेट रैंक का स्टेटस प्राप्त है। फिर इनका स्टाफ होगा, कैबिनेट रैंक का स्टेटस प्राप्त है, इसका मतलब यह होगा ऑफिशियल रेजिडेंस मिलेगा और इन सबको जो है विधान परिषद के लोगों को पेंशन भी मिलेगी। तो ये लगातार जो है स्टेट्स का के ऊपर जो है खर्चा बढ़ता जा रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है, अच्छा, और विधान परिषद का सेक्रेटेरिएट होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि दिस मैटर शुड बी रिव्यूड। इस मैटर का कम से कम एक बार पुनरीक्षण करना चाहिए कि इन विधान परिषदों की कोई उपयोगिता है या नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 169 में 169 में यह प्रावधान है कि कोई भी विधानसभा अगर पास कर दे ऐसा बिल कि अब हमको विधान परिषद की जरूरत नहीं है, तो संसद जो है बाय सिंपल मेजॉरिटी, उसके लिए कोई 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है, बाय सिंपल मेजॉरिटी विधान परिषद को एबॉलिश कर सकती है उस स्टेट में। अच्छा, मजे की बात यह है कि अगर बीजेपी इन विधान परिषदों को समाप्त करने के लिए आगे नहीं आ रही है, तो जो कांग्रेस पार्टी है वो भी आगे नहीं आ रही, क्योंकि इन विधान परिषदों का इस्तेमाल इन राज्यों में पॉलिटिकल एडजस्टमेंट्स के लिए किया जाता है। जैसे कि कोई मंत्री जो है बनाया गया और उसको बनाना ही है तो वो विधान परिषद के जरिए आ गया, तुरंत कहीं वो इलेक्शन जीतने की हालत में नहीं है। इसी तरह चीफ मिनिस्टर्स वगैरह के लिए भी हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये विधान परिषदें सफ़ेद हाथी हैं और इस मुद्दे पे कि इनको एग्जिस्ट करने दिया जाए, इनका अस्तित्व बनाए रखने दिया जाए या नहीं रखने दिया जाए, इस पर एक रिव्यू की ज़रूरत है, इसका पुनरीक्षण होना चाहिए। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।